आदत की शक्ति, एक गहन विवेचन। चार्ल्स डहक की कृति आदत की शक्ति मात्र कुछ आदतों की फहरिस्त या उन्हें सुधारने के नुस्खों का संग्रह नहीं है। ये तो मानव स्वभाव के उस गहन प्रदेश में एक विचारोत्तेजक यात्रा है, जहां हमारी दिनचर्याओं की अदृश्य डोर हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करती है। डहक साहब वैज्ञानिक शोधों और व्यवहारिक उदाहरणों के समन्वय से इस जटिल सत्य को परत दर परत उभारते हैं कि कैसे हमारी आदतें, जो अक्सर हमारी चेतना के हाशिए पर घटित होती हैं, वास्तव में हमारे अस्तित्व का सार बन जाती हैं। ये पुस्तक व्यक्तिगत कायाकल्प से लेकर संगठनात्मक संस्कृति के रूपांतरण तक आदतों के सर्वव्यापी प्रभाव का एक सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करती है। आदत का त्रिक, संकेत, कर्म और प्रतिफल। इस पुस्तक का केंद्रीय तर्क आदत के लूप के इर्द गिर्द घूमता है, एक त्रिकोणीय संरचना जिसमें संकेत क्यू, नित्य कर्म, रूटीन और प्रतिफल, रिवॉर्ड शामिल हैं। संकेत वह अदृश्य उत्प्रेरक है जो हमारे मस्तिष्क को एक स्वचालित प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। ये किसी विशेष समय का कांटा हो सकता है, कोई परिचित स्थान, मन की कोई विशेष अवस्था या किसी पिछली क्रिया का अवशेष। ये संकेत मस्तिष्क को बताता है कि अब किस स्वचालित पथ पर अग्रसर होना है। इसके बाद आता है नित्य कर्म, वह वास्तविक क्रियान्वयन, वह व्यवहार जो हम करते हैं। ये शारीरिक हो सकता है, जैसे सुबह उठकर चाय बनाना, मानसिक हो सकता है, जैसे किसी तनावपूर्ण स्थिति में चिंता करना, या भावनात्मक हो सकता है, जैसे किसी प्रशंसा पर गर्व महसूस करना। अंतिम चरण है प्रतिफल, वह भावनात्मक या शारीरिक पारितोषिक जो हमारे मस्तिष्क को इस विशेष लूप को भविष्य में दोहराने के लिए प्रेरित करता है। ये सुख की अनुभूति हो सकती है, किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, या मात्र एक क्षणिक संतुष्टि। ये प्रतिफल ही संकेत और नित्य कर्म के बीच एक अटूट बंधन स्थापित करता है। डहक इस बात पर जोर देते हैं कि यह त्रिक इतना प्रबल इसलिए है क्योंकि यह हमारे तंत्रिका तंत्र के गहरे स्तर पर काम करता है। बार बार दोहराव से ये लूप हमारे मस्तिष्क में स्वचालित मार्ग बना लेते हैं, जिससे हम बिना सचेत प्रयास के इन आदतों को निभाते चले जाते हैं। यह मस्तिष्क के लिए ऊर्जा संरक्षण का एक कुशल तरीका है, किंतु बुरी आदतों के संदर्भ में यह उन्हें जड़वत और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। कुछ और गहरे पहलू। आदतों की अंतर्निहित शक्ति। डहक अनेक दृष्टांतों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे छोटी छोटी अपाट निरर्थक आदतें समय के संचय के साथ असाधारण परिणामों को जन्म दे सकती हैं। चाहे वह स्वास्थ्य में सुधार हो, कार्यक्षमता में वृद्धि हो या व्यावसायिक जगत में शिखर पर पहुंचना हो, आदतों की सूक्ष्म शक्ति अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके विपरीत बुरी आदतें एक धीमे जहर की तरह व्यक्ति और संस्थाओं को खोखला कर सकती हैं। आधारभूत आदतें, परिवर्तन के प्रवेश द्वार। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें डहक मुख्य आदतें कहते हैं, जो अन्य सकारात्मक बदलावों की एक श्रृंखला को गति प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम की आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि स्वस्थ भोजन के विकल्प चुनने, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इन मुख्य आदतों की पहचान करना और उन्हें पोषित करना व्यापक व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली उपकरण है। लालसा का मनोविज्ञान। डहक यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि आदत को चलाने वाला वास्तविक कारक प्रतिफल नहीं है, बल्कि प्रतिफल की प्रत्याशा, उसकी लालसा है। जब हमारा मस्तिष्क किसी संकेत को पहचानता है तो वह अनजाने में उस सुखद अंत की कल्पना करने लगता है, और यही लालसा हमें उस नित्य कर्म को करने के लिए प्रेरित करती है। बुरी आदतों की पकड़ को ढीला करने के लिए इस लालसा के तंत्र को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदतों का पुनर्निर्माण। डहक बुरी आदतों से मुक्ति पाने और वांछनीय आदतों को स्थापित करने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया का सुझाव देते हैं। संकेत की पहचान। अपनी अवांछित आदतों के उद्गम स्रोतों को समझना पहला कदम है। कब, कहाँ, किसके साथ और किस भावनात्मक स्थिति में ये आदतें ट्रिगर होती हैं। नित्य कर्म का विश्लेषण। उस विशिष्ट व्यवहार को समझना जिसे आप स्वचालित रूप से करते हैं। पुरस्कार का अनावरण। ये पता लगाना कि उस आदत को करके आपको वास्तव में क्या मिलता है। यह अक्सर आत्मनिरीक्षण और प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट होता है। नित्य कर्म का प्रतिस्थापन। मूल संकेत और प्रत्याशित पुरस्कार को बनाए रखते हुए उस अवांछित नित्य कर्म को एक नए, अधिक सकारात्मक व्यवहार से बदलना। विश्वास का महत्व। डहक ये भी रेखांकित करते हैं कि व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ साथ व्यापक सामाजिक बदलावों में भी साझा विश्वास की शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति एक सामूहिक विश्वास प्रणाली से जुड़ते हैं तो पुरानी आदतों को त्यागना और नई, बेहतर आदतों को अपनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यह अक्सर सहायता समूहों और सामाजिक आंदोलनों की सफलता का एक अंतर्निहित कारण होता है। संगठनों की अंतर्निहित आदतें। ये पुस्तक इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे संगठन अपनी विशिष्ट कार्यप्रणाली की आदतों को विकसित करते हैं, और ये आदतें उनकी संगठनात्मक संस्कृति, सफलता और असफलता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।
सुरक्षा प्रक्रियाओं से लेकर नवाचार की रणनीतियों तक, संगठनात्मक आदतें अक्सर अलिखित नियम होती हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं। इन आदतों को समझना और उन्हें जानबूझकर आकार देना किसी भी संगठन के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन की आदतें डहग ये भी दर्शाते हैं कि कैसे सामाजिक स्तर पर आदतें बनती हैं और कैसे वे व्यापक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दे सकती हैं। नागरिक अधिकारों जैसे बड़े सामाजिक परिवर्तनों के पीछे की आदतों की गतिशीलता का विश्लेषण इस संदर्भ में विशेष रूप से रोचक है। आदत की शक्ति एक ऐसी कृति है जो हमें मानव व्यवहार के एक मूलभूत पहलू आदतों की जटिलताओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती है। डहग वैज्ञानिक रिगर और आकर्षक कथा शैली के अद्भुत मिश्रण से ये स्पष्ट करते हैं कि हमारी आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को आकार देती हैं, बल्कि हमारे संगठनों और समाजों की नियति को भी प्रभावित करती हैं। ये पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण, प्रयोग और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से अपनी अवांछित आदतों को चुनौती देने और वांछनीय आदतों को पोषित करने के लिए प्रेरित करती है। अंततः यह इस गहन सत्य को उजागर करती है कि हमारी आदतों को समझकर और उन्हें सक्रिय रूप से प्रबंधित करके हम अपने व्यक्तिगत विकास और सामूहिक प्रगति की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। यह आत्म सुधार के जिज्ञासुओं, नेतृत्व के आकांक्षियों और सामाजिक परिवर्तन के अध्येताओं के लिए एक अनिवार्य पाठ है।